Application of algebraic and ordered properties of real number। अब हम जितने भी डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज और थियरम्स किए उनका यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, और इन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैं अब कराऊंगा उन प्रॉब्लम्स में से जनरली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्कोरिंग। ओके, फॉर स्कोरिंग these application are in the form of examples in your reference book। सो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ और इन्हीं डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स मैं लूँगा यहाँ पे, उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेंगे और प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ए, और सेट ए इज गिवन हियर कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ आर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना। इसकी कंडीशन ये, यानी प्रॉपर्टीज ये, सेट की ये प्रॉपर्टीज है कि जब भी ये एक्स जो है इसको सेटिस्फाई करेगा इट विल बी इन द ए। अब हम स्टार्टिंग से +2 तक पढ़ते आ रहे हैं रोस्टर फॉर्म, है ना। सेट के कुछ फॉर्म, जैसे रोस्टर फॉर्म होता था, मीन्स लिस्टिंग फॉर्म होती थी, स्टेटमेंट फॉर्म भी होता था, है ना। स्टेटमेंट फॉर्म स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होता था, एंड सेट बिल्डर फॉर्म जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसकी फॉर्म क्या है, या रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। वो हमें खुद ही लिखना है, खुद ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, ये सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें देखो किस फॉर्म में गिवन है इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है ना। वो पूछेगा कि ये सेट जो होगा वो कैसा होगा, क्या होगा इस सेट में, है ना। इस सेट में इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज ए, व्हाट इज द सेट ए, व्हाट इज द सेट ए इन विच रियल नंबर एक्स विच होल्ड दिस कंडीशन। इस फॉर्मेट में आपको कब बोला होगा, ए सेट हैविंग रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देन व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द सेट ए। सेट का फॉर्मेट कैसा होगा, सेट क्या होगा, यानी इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, सेट का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, यानी इसको हम कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, जब भी सेट की बात करते हैं, है ना, अब यहाँ पे जो भी हो रहा है रियल नंबर में हो रहा है ना, एक लाइन पे हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग से कह के आ रहा हूँ, जो भी हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी रियल एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो भी हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं, एक्चुअली में हम इसी लाइन का एनालिसिस कर रहे हैं। अब हमें देखना है ये सेट जो है, सेट के जो पॉइंट्स है, सेट के जो एलिमेंट है इस लाइन में कहाँ लाई कर रहे हैं। अब एक एक एक्स को मैं रख के यहाँ चेक करता रहूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मुझे कोई ना कोई ऐसा कंडीशन चाहिए इसको रिड्यूस करके वो डायरेक्ट बता दे कि एक्स जो इससे छोटे है इससे बड़े, है ना, बिकॉज वी हैव द ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इसी को रिड्यूस करना है यहाँ पे। तो सेट गिवन है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस लाइन को एज इट इज रखते, बाद में इसको फिल करेंगे, पहले इसको देखते सॉल्व करके, है ना, इसको रिड्यूस करके देखें। देखो सेट ए में कैसे एलिमेंट है, जब भी सेट ए में एक्स आ रहा है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा ही करेगा, या कन्वर्सली भी ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो रियल नंबर ए में आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाय दिस गिवन स्टेटमेंट।
तो देखो ज़रा, अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3 तो गिवन है। अब देखो -3 दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं हम। वाई? क्योंकि हमें पता है इन द थियरम a less than equal to b imply a plus c is less than equal to b plus c, है ना। इन सब का देखो, मैंने कहा था अभी, इन सभी थियरम्स का यूज़ करना है हमें, सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी हमें प्रॉपर्टीज है इन सब का यूज़ करना है। तो जितने भी हमने थियरम्स कराए और उसके प्रूफ कराए और प्रॉपर्टीज जो हमने कराई है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उनमें एक लास्ट में, जैसे एप्लीकेशन से पहले एक छोटा सा नोट्स बना के उसमें रिजल्ट्स वाइज लिख लेंगे, है ना। जैसे थियरम 1 रिजल्ट 1, थियरम 2 रिजल्ट 2, इस टाइप से ना। प्रॉपर्टीज है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जो थियरम है रिजल्ट्स वाइज ये लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, -3 ऐड कर लूँ और 6 प्लस -3 लिख लूँ, सो इट विल बी सेम, है ना। ये सेम ही होगा, इनइक्वलिटी स्टिल होल्ड रहेगी, इनइक्वलिटी होल्ड रहेगी। अब डायरेक्ट जो हम पहले करते थे ना, 3 को -3 यहाँ कर लेते थे, राइट हैंड साइड में भेजते, वो इनइक्वलिटी में भी होता था। एक्चुअली वो होता इसलिए था क्योंकि हमें पता है अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो रियल में a प्लस सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b प्लस सी होता है। इसका प्रूफ भी हमने किया है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों a3 है, ये -3 है, तो -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो ये 0 हो जाएगा। 0 यूनिटी है, इट मीन्स 0 आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, सो वो 2x दे देगा। सो हियर दिस विल बी 3, बिकॉज 6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3, अगेन -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो वो कैंसिल हो गए, 3 प्लस 0 होगा, सो इट विल बी 3। अगेन देखो, प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी साइड में लिख सकते हो, है ना। साइड में प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो उनको लिख सकते हो। जहाँ पे आप ये कंडीशन लगा रहे हो वहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो कि हाँ, आपको पता चले कि मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक। अब देखो 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स है, 2 इज़ पॉजिटिव नंबर ईयर, 2 इज़ पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो 1/2 एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, 1/2 एग्जिस्ट करेगा, तो 1/2 से मैं प्री मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि हमने ये देखा है a लेस देन b है और c मेरा पॉजिटिव है, तो ca इज लेस देन इक्वल टू cb, है ना, ये होता है। तो ये सारे थियरम हमने किए और यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो x क्या आया, x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो ज़रा, ये 1 है, ये 2 है, तो 3/2 यहाँ कहीं होगा। तो x कैसी है, मतलब जो a में जो एलिमेंट आ रहा है, a में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे, वो ऑलवेज 3/2 या 3/2 से लेस है। तो 3/2 यहाँ पे, तो उससे लेस है, इसको इंक्लूड कर लें। तो ये वाला जो हमारा लाइन है वो एक्चुअली सेट है ना, इस लाइन, यही सेट के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, इसमें हम एक एक करके सेटिस्फाई कराते हैं तब करते हैं, लेकिन जब हमने इसको रिड्यूस किया इस फॉर्मेट में आ गया। तो a क्या है, a कैसा हो रहा है, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x is less than equal to 3/2, तो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो रियल लाइन में कितनी आसानी से देखा जा रहा है, बहुत इजी है। बस इसको हमें जो एक्चुअली में दिख रहा है उसको रियल लाइन में ले जाके देखो, है ना, रियल लाइन में रियल लाइन ड्रॉ करके देखो, बहुत आसान होता है विजुलाइज करने में। Let's see for another example.